चंगेज खान यह नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। दुनिया के सबसे खूंखार सम्राटों में से एक, जिसने अपने वक्त में दुनिया की 11% आबादी का खात्मा कर दिया था। चीन के लोग उसे जंगली कहते थे, यूरोप वाले शैतान। उसने हालांकि किसी में फर्क किया नहीं, जो रास्ते में आया उसे काट ही डाला। मंगोलिया के पठारों पर रहने वाला एक कबीलियाई लड़का दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य का मालिक कैसे बना? ऐसा क्या था उसमें कि सभ्यता की दुहाई देने वाला चीन और पर्सिया उसके सामने टिक नहीं पाए? और ऐसा कैसे हुआ कि दुनिया के 1.5 करोड़ लोगों का डीएनए उसमें मिलता है? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कहानी चंगेज खान की। इस कहानी की शुरुआत होती है तिमुचिन से। तिमुचिन मंगोलिया में पैदा हुआ था। तब मंगोलिया में कोई साम्राज्य नहीं था। अलग अलग कबीले थे जो आपस में लड़ते मरते रहते थे। इसी लड़ाई के चलते तिमुचिन के पिता की हत्या हुई थी। तिमुचिन का एक सौतेला भाई था। परिवार की कमान संभालने के लिए दोनों भाइयों में तनातनी हुई और तिमुचिन ने भाई को मार डाला। कहानी कहती है कि एक रोज शिकार के बाद तिमुचिन का भाई मछली लेकर भाग गया। तिमुचिन को आया गुस्सा और उसने भी भाई की पीठ पर तीर चला दिया। कहा जाता है तिमुचिन जब पैदा हुआ था तो उसके हाथ में मांस का एक लोथड़ा था। इसका मतलब यह था कि यह बच्चा दुनिया पर राज करेगा। हालांकि दुनिया पर राज करने के लिए जरूरत होती है फौज की। इसके लिए तिमुचिन ने तमाम कबीलों को एक साथ किया। उनमें आपसी रिश्ते जोड़े। कई बार विरोध हुआ। सालों तक कबीलों के बीच आपसी लड़ाई हुई। फिर साल 1206 में जाकर तय हुआ कि कबीले आपस में सुलह करेंगे। मंगोलियाई सरदारों ने एक मिलिट्री काउंसिल बुलाई। इस काउंसिल में तिमुचिन को तमाम मंगोलों का सरदार घोषित किया गया। मंगोलों के इतिहास की किताब के अनुसार उन्नून नदी के किनारे सफेद झंडों के नीचे मंगोलों ने तिमुचिन को कैगन के खिताब से नवाजा। यहीं से तिमुचिन का एक नया नाम मिला, चंगेज और कैगन। आगे जाकर बन गया चंगेज खान। इस तरह तिमुचिन चंगेज खान कहलाया, जिसका मतलब था दुनिया का बादशाह। इस नाम को असलियत में बदलने के लिए चंगेज खान ने अपने सैन्य मुहिम की शुरुआत की। पहला नंबर आया चीन का। वर्तमान में जिसे हम बीजिंग कहते हैं, तब जोगदू नाम से जाना जाता था। जोगदू जिन साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से पूरी तरह सुरक्षित था, घेरेबंदी थी। बल्कि इसके निर्माण का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि चीन के लोग मंगोलियाई लोगों को जंगली समझते थे और उनसे कोई कांटेक्ट नहीं चाहते थे। चंगेज खान अपनी सेना सहित ग्रेट वॉल के पास पहुंचा और सीज डाल दी। सीज माने घेरा। अंदर जाने वाली इस रसद की सारी लाइनें काट दी गई। 3 साल बाद जब लोग भूखे मरने लगे तो जिन सम्राट ने हथियार डाले, चीन के बड़े हिस्से पर इस तरह चंगेज खान का कब्जा हुआ। अब नंबर आया पर्सिया, जिसे आज हम ईरान कहते हैं। यहाँ चंगेज खान ने धीरज से काम लिया। यहाँ कुछ जासूस भेजे, लेकिन उन्हें पकड़कर उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद चंगेज खान ने एक आधिकारिक राजदूत भेजा। कुछ रोज बाद राजदूत का कटा हुआ सर उसके पास आया। चंगेज खान ने जंग का ऐलान किया। इसके बाद साल 1219 में लड़ी गई इस जंग का जिक्र रॉबर्ट ग्रीन ने जंग की 33 रणनीतियां नाम की अपनी किताब में किया है। रॉबर्ट ग्रीन जिस समय मंगोल सेना की रणनीति के बारे में बताते हैं, शुरुआती युद्ध में मंगोल सेना हारती दिख रही थी। मंगोल सैनिक पीछे हटने लगे थे। यह देखकर दुश्मन अति आत्मविश्वास से भर गया। पर्सिया के शाह को उम्मीद थी कि चंगेज खान एक और बार हमला करेगा। ऐसा हुआ भी, लेकिन चंगेज खान ने इस बार दूसरी तरफ से हमला किया। इस रास्ते में लंबा रेगिस्तान पड़ता था। शाह को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मंगोल फौज रेगिस्तान को पार कर जाएगी। कुछ देर बाद जाकर शाह को इस बात का एहसास हुआ, तब बहुत देर हो चुकी थी। मंगोल फौज ने न सिर्फ युद्ध जीता, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नेस्तो नाबूद कर डाला। वह एक मैसेज देना चाहता था, यहाँ तक कि उसने शहर के कुत्ते भी मार डाले। इस तरह युद्ध करते हुए उसकी सेना यूरोप में पोलैंड और यूक्रेन तक पहुंची। साल 1223 तक चंगेज खान क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य का मालिक बना। उसकी सेना बहुत क्रूर थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर सवाल बनता है कि बंजारों की एक फौज दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताओं पर भारी कैसे पड़ी? इस सवाल का जवाब मंगोलों की युद्ध नीति में छुपा हुआ था। पहली बात, चंगेज ने अपनी सेना को मेरिट के आधार पर तैयार किया था, जबकि उसके दुश्मन अपने खासम खास और परिवार वालों को सेना में ऊंचे ओहदे पर रखते थे। दूसरा कारण, चंगेज खान खुद एक कबीलियाई धर्म मानता था, जिसमें आसमान की पूजा की जाती थी। लेकिन उसने कभी किसी और धर्म पर रोक टोक नहीं लगाई, इसीलिए सभी धर्म के लोग उसकी फौज में शामिल हुए। तीसरा कारण, उसके घोड़े मंगोल हल्के बख्तर वाले घोड़ों में चलते थे, जिसकी वजह से उनकी रफ्तार तेज होती थी। मंगोल सैनिक
युद्ध के समय सिर्फ अपने पैरों से घोड़ों को नियंत्रित करते थे। इस तरह उनके हाथ एकदम फ्री रहते थे, जिससे वह दोनों हाथों से तीर कमान का इस्तेमाल करते थे। चंगेज खान के बारे में एक बात और कही जाती है कि वह शहर के शहर नष्ट कर डालता था। इसके दो कारण थे। पहला, वो अपने साथ युद्ध बंदी रखना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका मानना था इससे उसकी सेना की स्पीड पर काफी फर्क पड़ता है। दूसरा कारण यह था कि शहरवासी मंगोलों को जंगली समझते थे। इसके कारण वह शहरों से नफरत करता था। यहाँ तक कि उसके शासनकाल में कभी भी बड़े बड़े शहरों का निर्माण नहीं हुआ। इसमें एक बात और जोड़ने लायक है कि दुश्मन सेना के जो लोग उसके आगे हथियार डाल देते और यदि वो उन्हें लड़ने लायक समझता तो उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया करता था। मरने से पहले चंगेज खान का आखिरी बयान था कि मैं पूरी दुनिया फतेह करना चाहता था, लेकिन यह उम्र मेरे लिए बहुत कम थी। चंगेज खान की मौत को लेकर कुछ भी साफ नहीं है। इसका कारण यह है कि वो खुद नहीं चाहता था कि लोग उसे याद करें। जीते जी उसने अपनी कोई तस्वीर नहीं बनने दी। मरने से पहले उसने एक फरमान जारी किया कि उसकी कब्र का पता कभी किसी को न चले। मंगोल लोक कथाओं के अनुसार जितने लोगों ने उसकी अंतिम यात्रा में हिस्सा लिया था, उन सभी को हत्या कर दी गई थी ताकि उसकी कब्र न ढूंढी जा सके। वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चलता है कि पूर्व मंगोलिया में एक बड़ी जनसंख्या का डीएनए चंगेज खान से मिलता है। लगभग 8% पुरुषों की संख्या में पुरुषों का वाई क्रोमोसोम के अंदर एक ऐसा निशान मौजूद है जिससे पता चलता है कि वह चंगेज खान के खानदान से संबंध रखते हैं। कुल मिलाकर दुनिया में 1,60,00,000 लोग ऐसे हैं जिनके डीएनए में चंगेज खान का कुछ न कुछ हिस्सा जरूर मिलता है। पाकिस्तान के हजारा कबीले के लोगों को डीएनए में ऐसे ही निशान मिले हैं और ये लोग भी खुद को मंगोल ही कहते हैं। चंगेज खान ने खुद दर्जनों शादियां की और उसकी बेटों की तादाद 200 तक बताई जाती थी। उसके कई बेटों ने आगे जाकर अपनी हुकूमतें कायम की और साथ ही साथ विशाल हरम रखे, जिनके बड़ी तादाद में बेटे बेटियां हुई। तत्कालिक इतिहासकार अता मलिक जुआइनी अपनी किताब तारीखे जहान शाह में लिखते हैं, चंगेज खान के खानदान के 20,000 लोग। चंगेज खान जालिम था। उसने इंसानों की खोपड़ी से मीनार बनाने का भी हुक्म दे दिया। इतने कत्ल करते थे, जिस रास्ते से वो गुजरते पूरे गांव को जला के चले जाते, कोई निशानी नहीं रखते थे। मंगोलिया के रहने वाले चंगेज खान, एक वक्त ऐसा आया कि तकरीबन कई 100 लोगों को, मुसलमान भी थे उसमें और दूसरे भी थे, कैद करके लाया और खड़ा कर कत्ले आम का हुक्म था। 3 सफ़ें लगी हुई थी, उसमें उलमा थे अक्सर, एक बड़ी उम्र के बुजुर्ग भी उसमें खड़े थे, वो पहली सफ में थे। तो जल्लाद को इसने हुक्म दिया, चंगेज खान अपने घोड़े पर बैठा हुआ था, हुक्म दिया कि कत्ल करो। तो पहले